अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद खुतबुद्दीन अंसारी मानू नॉलेज सीरीज़ में ब्लड प्रेशर पे लेक्चर दूंगा, जो सिनॉप्सिस रहेगा, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ब्लड प्रेशर क्या है। आजकल के ज़माने में कॉमन बीमारियों में से एक बीमारी जो है वो है ब्लड प्रेशर, दूसरा डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, मगर ब्लड प्रेशर सबसे जानलेवा बीमारी होती है अगर उसका ख्याल ना रखा जाए। ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो खून को जो है शरीयान यानी ब्लड वेजल्स में हरकत देने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो उस वक्त जो है ये प्रेशर जनरेट होता है, और ये प्रेशर जो है खून के रगों पे जो पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, और इसको जो है ख़ास इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, और ये मर्क्यूरियल इंस्ट्रूमेंट है। ये सबसे ऑथेंटिक और बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिससे एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जा सकता है। जो प्रेशर खून के रगों पे पड़ता है हार्ट के पंपिंग पे, वो मेजर इसलिए किया जाता है कि नॉर्मल जो रेट है, जैसा 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, वो प्रेशर जो है जिस वक्त हार्ट पंप करता है उसको सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स करता है उसको डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। तो सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी जो नॉर्मल 120/80 है, इसके वेरिएशन से फिर हम इस बीमारी का जजमेंट करते हैं कि ये हाई हुआ है या लो हुआ है। अलबत्ता फिजियोलॉजिकल थोड़े वेरिएशंस होते हैं। कुछ लोगों में 105 या 100 भी नॉर्मल होता है सिस्टोलिक, और 80 के बजाय डायस्टोलिक जो है 70 भी हो सकता है। हार्ट जब पंप करता है तो ये खून जो है जिस्म के पूरे अज़ा में पहुंचता है, जैसा ब्रेन जो सबसे ऊपर है और पैर जो सबसे नीचे है वहाँ तक ये ब्लड पहुँचना चाहिए। ये हार्ट जब पंप करता है तो ये प्रेशर जनरेट होता है, और ये प्रेशर जब ब्लड वेसल के वॉल्स पे पड़ता है उसका मेजरमेंट हम ये इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। सबसे कॉमनली ये देखा गया है कि पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि सर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्रेन के पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए सर में दर्द होता है। और वो सर का दर्द सबसे कॉमनली न्यूकल हेडेक बोलते हैं, जो गर्दन के पास महसूस किया जाता है। ये न्यूकल हेडेक के अलावा भी दूसरे सिम्टम्स हैं, जैसा पैल्पिटेशन यानी धड़का, और ब्रेथलेसनेस यानी दम चढ़ने की शिकायत। अगर थोड़ा सा एक्सर्शन हो, जैसा स्टेप्स आप चढ़ रहे हैं तो आपको फील होगा कि दम चढ़ रहा है। ये सबसे कॉमन सिम्टम्स है ब्लड प्रेशर के। और अक्सर पेशेंट इरिटेटेड भी रहता है, इस वजह से काम में दिलचस्पी नहीं होती है, सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है। अगर लो बीपी हो तो पेशेंट जो है थकान महसूस करने लगता है, काम करने में दिलचस्पी कम हो जाती है, और कभी कभी पसीने भी जाते हैं। और बीपी हाई होने लगता है तो उस वक्त चेस्ट पेन भी होता है। हर चेस्ट पेन बीपी का ही होना ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं किस किस्म का ये पेन है और किस वजह से हो रहा है। इसमें 3 किस्म के स्टेजेस हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ब्लड प्रेशर 130/90 हो तो माइल्ड है। अगर सिस्टोलिक जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है अगर 140 क्रॉस कर रहा है तो ये मॉडरेट में आएगा। और लास्ट में जब ये बहुत हाई हो जाता है, जिसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी बोलते हैं या सीवियर हाइपरटेंशन बोलते हैं, सिस्टोलिक ऊपर का 180 क्रॉस कर सकता है, नीचे वाला 90 से 110 तक चले जाता है, जो काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास रुजू होना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट करना चाहिए। फैमिली टेंडेंसी एक वजह है, अक्सर फैमिली में चलता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और रीनल हाइपरटेंशन भी है, जो किडनी की वजह से भी आ सकती है। आपके ईटिंग हैबिट्स के ऊपर पड़ सकता है। ओबेसिटी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कॉमन देखा जा रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन है जिसमें खून में लिपिड्स यानी चर्बी बढ़ने की वजह से ब्लड वेजल्स में अंदर डिपॉजिट होके ब्लड वेसल का डायमीटर कम होने की वजह से बीपी शूट अप करता है।
डायबिटीज़, ओबेसिटी, फैमिली टेंडेंसी, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म। सबसे कॉमन आजकल जो देखा है मॉडर्न लाइफ में वो स्ट्रेस है, चाहे वो घर पे हो, फैमिली का हो या वर्किंग प्लेस पे हो। कंट्रोल कर सकते हैं इस किस्म के स्ट्रेस को ताकि ट्रीटमेंट आसान हो जाए, डोसेजेस जो मेडिसिन के हैं वो कम से कम लिए जाएं। बेसिकली ये 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। डायूरेटिक से ट्रीट कर सकते हैं। डायूरेटिक यानी एक ऐसा मेडिकेशन है जिससे यूरिनेशन ज़्यादा होता है। यूरिनेशन ज़्यादा होने से बॉडी में फ्लूइड्स का वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ सकता है। बीटा ब्लॉकर्स हैं, ब्लड वेजल्स के डायलेटेशन और कॉन्ट्रैक्शन पे कंट्रोल करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, एस इनहिबिटर्स हैं जो हार्ट के ऊपर अफेक्ट करते हैं, हार्ट को कंट्रोल करते हैं, इसका बीट और इसका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। 4 फैक्टर्स हैं जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। डोसेज जो है डॉक्टर डिसाइड करता है और इससे ट्रीटमेंट होता है। हार्ट का एक नॉर्मल जो रेट है ईच बीट 0.8 सेकेंड्स का होता है। हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर के और 2 नीचे के। ऊपर वाले चेम्बर्स को एट्रियम या ऑरिकल्स बोलते हैं और नीचे वाले चेम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। एक बीट जो है जब 0.8 सेकेंड्स का होता है तो उसमें ऑरिकल्स ऊपर वाला जो चेम्बर है 0.3 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स करता है नीचे वाला पोर्शन, और 0.5 सेकेंड्स जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑरिकल 0.5 सेकेंड्स रेस्ट करता है। तो आप सोचिए 0.8 सेकेंड्स में 0.3 सेकेंड्स वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है और 0.5 सेकेंड्स ऑरिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। तो हार्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गन। अगर उसमें कोई ख़राबी आती है तो वो हम खुद उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। सही डाइट लें, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लें, स्ट्रेस अवॉइड करें, शुगर कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। जैसे शुगर कंट्रोल करने के लिए वॉकिंग है, वॉकिंग से आपके एंटी डायबिटिक ड्रग्स का डोसेज कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी एक्सेस ऑफ शुगर है बॉडी में वो वॉकिंग में यूटिलाइज हो जाएगा। और एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑल्सो इज़ अ रिस्क टू योर हेल्थ। उसी दौरान में भी अटैक्स भी आ सकते हैं अगर एक्सेस हो जाए वॉकिंग। तो लो बीपी भी हो जाता है। जब पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि मुझे चक्कर आ रही है या पसीने जा रहे हैं या थकान सी महसूस हो रही है, जब आप मेजर करते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि लो बीपी हम उसे कहते हैं जो सिस्टोलिक यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर 100 से भी नीचे चले जाए, जैसे 80/60 हो। कभी कभी चलते हुए खड़े खत से लोग गिर जाते हैं लो बीपी से, जिसको हम सिंकोपल अटैक बोलते हैं, और वो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, आसानी से ट्रीट हो सकता है लो बीपी। या कभी कभी पेशेंट्स अगर एक्सेसिव डोज में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लें तो उसमें भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। वो डोसेज फिर एडजस्ट करके डॉक्टर आपको सही डोज बता सकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा फिर कोई प्रोग्राम में आपसे मुखातिब होंगे। खुदा हाफिज़।